मेरा नाम रूही है। मैं अभी कॉमर्स की पढ़ाई कर रही हूँ। स्नातक सेमेस्टर 2 में पढ़ाई करती हूँ। मुझे पैसे की हिसाब किताब तथा गणित से संबंधित विषयों पर बहुत ज़्यादा रिसर्च करती हूँ। साथ ही मैं अपने मनपसंद सब्जेक्ट के रूप में कॉमर्स की पढ़ाई कर रही हूँ। मेरा उम्र अभी 19 साल है और मैं प्रत्येक दिन क्लास करने के लिए कॉलेज जाया करती हूँ। वैसे तो कॉलेज में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, कुछ लड़के भी दोस्त हैं, कुछ लड़कियां भी दोस्त हैं, लेकिन मैं उनसे ज़्यादा दोस्ती नहीं करती हूँ। मेरा स्वभाव ही कुछ ऐसा है। मैं यहाँ किसान स्वभाव की लड़की हूँ। मुझे कोई भी शोर शराबा पसंद नहीं है। मैं सदा से ही सच बोलती हूँ और सच का ही साथ देती हूँ। मैं अपना प्यार की कहानी इस लेख में बयां कर रही हूँ जो मैंने अपनी पति के रूप में पाया है। ये कहानी मेरे पहले ही की है, लेकिन जिसके बारे में एक कहानी लिख गई है वो अभी मेरा पति बन गया है। मेरा जीवन सुखी और बेहतर ढंग से गुजर रहा है। बात उन दिनों की है जब मैं नई नई कॉलेज में आई थी। मेरा नाम रूही है। मैं थोड़ी खूबसूरत भी हूँ और मेरा शरीर थोड़ा पतली भी है, जिस कारण से मेरी सहेलियाँ मुझे कहती है कि तुम बहुत पतली हो, देखने में ज़्यादा स्मार्ट हो, तो मैं स्मार्ट पति मिलेगी। एक दिन की बात है, मैं बहुत थकी हुई थी, घर पर आराम कर रही थी। मैं घर के दूसरी मंजिल पर आराम कर रही थी। सामने के घर में शादियाँ हो रही थी, जिस कारण से उसके घर तथा छत पर बहुत सारे लोग इकट्ठे थे। मैं जब सोकर उठी तो तीसरे मंजिल की छत पर चली गई टहलने के लिए। जब मैं छत पर गई थी तो मैंने अपने सामने के छत पर एक लड़का को टहलते हुए देखा। वो लड़का काफ़ी देर से मुझे ही टुक टुक की नज़र से देख रहा था और मुझे निहारते हुए मैंने जब उसे देखा तो वो अपना नज़र नीचे नीचे कर लिया। फिर जब मैं दूसरी तरफ मुड़ी तो देखकर और फिर से वो लड़का मेरी तरफ निहारने लगा था। मैं शाम को जब दुकान जा रही थी तो रास्ता उसके घर के बाहर से ही जाती थी। तभी मैंने देखा कि वो लड़का जिस घर में शादी हो रहा था उसी के बाहर खड़ा था। जब मैं जा रही थी तो मैं नहीं उसे निहारते हुए अपनी तरफ देखते हुए जा रहे थे। एक बार जब मैं उसकी शादी के घर में किसी काम से गई थी तो मुझे वो लड़का छत पर टहलता हुआ गया था। मैंने भी जब उसे करीब से देखा तो मुझे भी एक एहसास हुआ। जब मैं उसे निहारते हुए देख रही थी तो मुझे भी उसके करीब जाने का एहसास हुआ था, लेकिन उस वक्त मुझे वो लड़का कुछ नहीं बोला। शायद इस बात से डर रहा था कि अगर मैं उसे कुछ कहूँगी तो वो लड़का पलटकर कुछ उल्टा सीधा जवाब न दे। इसी कारण से वो लड़का कुछ नहीं बोला और मैं भी बिना बोले ही वहाँ से चली गई। जिस घर में शादी हो रही थी, जब उसके घर में लड़के की पिटाई हो रही थी तो मोहल्ले के सभी लोग उसी घर में खड़े हुए था। उसी वक्त मैं भी उसी के विदाई में शामिल होने के लिए बाहर रोड पर खड़ी थी। उसके बाद वो लड़का भी वहाँ आ गया और मुझे एक लेटर मतलब कि प्रेम पत्र मेरे हाथ में थमा दिया। जब मैंने उस प्रेम पत्र को लेटर 2 पढ़ने के लिए खोला तो मैंने उसमें सिर्फ 10 अंकों का मोबाइल नंबर मिला था। मैं 1-2 सप्ताह तक उस मोबाइल नंबर को रोज़ निकाल कर देखती थी, जिस कारण से वो मोबाइल नंबर मुझे याद हो गया था। एक दिन मैं सोची कि चलो आज इस मोबाइल नंबर पर कॉल लगा देखते हैं। जब मैं कॉल लगा रहे थे मेरे दिल की धड़कनों तेज़ हो रही थी, क्योंकि मेरे नंबर उसका था। वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था। वो लड़का मुझे बहुत दिन पहले मोबाइल नंबर देकर गया था, लेकिन मैं अभी तक उस मोबाइल नंबर पर एक बार भी कॉल करने का प्रयास नहीं किया था। रात के 10 बज रहे थे जब मैंने इस नंबर को अपना मोबाइल में डायल किया था, लेकिन इस नंबर में कॉल करने के बारे में सोचते सोचते मुझे आधा घंटा हो गया। लगभग 10-30 बज गया था, लेकिन फिर भी मैं कॉल नहीं कर पाई। एक बार मैंने हिम्मत लगाकर उस नंबर पर कॉल लगा दिया था। उसके बाद उधर से कॉल उठाया गया था। कोई लड़का का आवाज़ आ रहा था। वो मेरी आवाज़ सुनते ही वो लड़का मुझे पहचान लिया था। बोल रहा था कि तुमने फ़ोन लगाने में इतना दिन लगा गया है। उस दिन हम लोगों ने रात के 2 बजे तक बात किए। वो भी अपना सारा चीज़ हमें बता रहा था, मैं भी अपना सारा हालचाल उसे बता रही थी। इसी प्रकार से वक्त बीतता गया और मुझे टाइम का भी पता नहीं चला। मैं कभी भी इससे पहले इतनी ज़्यादा देर और बेचैनी आनंदमय तरीके से किसी और से बातचीत नहीं किया था। उसके बात करने
करने पर मुझे समय का तो पता बिल्कुल भी नहीं चल रहा था आजकल। और अब मैं सुबह जब 6 बजे सोकर उठती हूँ तो सबसे पहले उसे ही याद करती हूँ। अचानक कुछ देर बाद मैंने देखा कि मेरा मोबाइल में रिंग हो रही है। जब मैंने मोबाइल देखा तुम तो मुझे बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि मेरा मोबाइल नंबर पर उसी का फ़ोन आ रहा था। मैंने देर न करते हुए तुरंत फ़ोन को उठा लिया और उससे बात करने लगी थी। धीरे धीरे हम दोनों का बातचीत बहुत ज़्यादा होने लगा था और मैंने धीरे धीरे उससे और भी ज़्यादा बात करने लगी थी। धीरे धीरे अब समय ऐसा आ गया, फिर मैंने उससे बिना एक दिन भी नहीं रह पाते थे। अगर वो फ़ोन नहीं करता था तो किसी काम के कारण तो मैं उसे कई बार फ़ोन किया करती थी, जब तक के फ़ोन उठा नहीं लिया। ऐसे में मुझे आज उसकी बहुत चिंता होने लगी थी, क्योंकि वो काम के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर आ जाना आना किया करता था। मैं भी उससे फ़ोन करती थी, वो सभी ट्रैफिक में तो कभी ऑफिस में रहता था, क्योंकि पहले हम लोग सिर्फ रात में ही बात करते थे। इस कारण से ही वो फ्री रहता था और मुझसे बात करता था। लेकिन ज़्यादा बातचीत होने के कारण अब हम दोनों के बीच में किसी प्रकार की कोई दूरियां नहीं रह गई थी। मैं सोचती थी कि उससे मैं हमेशा दिन रात 24 घंटे बात करें, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। जब वो मेरे इस हाल के बारे में जान गया था तो उन्होंने कहा कि अब लगता है हम दोनों से दूरी बर्दाश्त नहीं हो पाएगी। ऐसा करते हम लोग अपने अपने घर में बोलकर शादी करने के बारे में सोचते हैं, तभी तुम हमेशा मेरे साथ रह सकती हो और फिर हम दोनों अपनी ज़िंदगी में आनंदमय में जीवन व्यतीत करेंगे। लड़का अपने घर में बताया और मैं भी अपने घर में बताई। इसके बाद हमारे परिवार के बीच में बातचीत होनी शुरू हुई। कुछ दिन बीत जाने के बाद दोनों के परिवार वाले एक जगह शामिल हुए और फिर हम दोनों के हमारे माँ बाप उसी की हुए और फिर हम दोनों ने हमारे माँ बाप उसी की क्या तुम्हें ये लड़का पसंद है? जब मेरे माता पिता ने सवाल किया तो मैंने एक पल में भी नहीं रह पाई। मैंने तुरंत ही हाँ कर दी, हाँ मुझे वो पसंद है। ऐसे में मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि मेरी शादी जिससे मैं चाहती थी उससे होने वाली थी। शादी की तारीख पक्की हुई थी और मैं बहुत खुश थी और उससे कई कई घंटों रात भर बात किया करते थे। मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि मेरा शादी कब होगा, कब और मैं उसके पास चली जाऊंगी। मैं अपनी शादी की पहली रात को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, क्योंकि मुझे उसके साथ चिपक कर रहना काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा था। ऐसा मालूम हो रहा था कि मैं उसके पास तो उसके पास तो एक वक्त के लिए भी, एक पल के लिए भी अपने से जुदा नहीं कर पाऊंगी। मैंने पहले से ही ये सोच लिया था कि मैं पहली रात से लेकर तब मेरी ज़िंदगी में रहेंगे, मैं उसे अपने सीने से अलग नहीं होने दूंगी, चाहे मेरी नींद ही क्यों न लग जाए। थैंक यू, धन्यवाद।